आज इस स्लाइड में मैं बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ और वो है खाद जो डालते हैं उसका कितनी खाद हमारे या पौधों के इस्तेमाल में आती है। इसके बारे में मैं आज इस स्लाइड में बहुत डिटेल से आपको बताऊंगा। आप पहले कॉलम में आप देखिए कि एन का मतलब है नाइट्रोजन। नेट एक्टिव का मतलब है कि अगर 50 किलोग्राम की बोरी है तो उसमें जो असल खाद है वो कितने परसेंट है, यानी कि यूरिया की बोरी में आप देखें तो 46% एक्टिव इंग्रेडिएंट यानी कि नाइट्रोजन होती है, और उसको अगर 50 में से देखें तो 23 किलोग्राम उसमें एक्चुअल नाइट्रोजन होती है। इसी तरीके से फॉस्फेट जो है उसमें भी इसी तरीके से इतनी ही होती है, यानी कि 23 किलोग्राम। और अगर पोटाश की बोरी लें तो उसमें 21 किलोग्राम एक्टिव होता है। बाकी यानी कि एक्टिव के बाद जो बाकी चीज़ें होती हैं वो ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो काबिल इस्तेमाल नहीं है या उसकी ज़रूरत नहीं है सॉइल को, बल्कि वो ज़हरें हैं। और उसके बाद जो एक इंटरनेशनल कंसेंसस है कि जो खाद भी हम इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, बड़ी मुश्किल से, बहुत ही मुश्किल से 30% भी वो खाद जो है वो काबिल इस्तेमाल नहीं होती, वो पौधे इस्तेमाल नहीं कर सकते। और उसके एक तो उसकी वजह यह है कि हम गलत वक्त पे डालते हैं, गलत तरीके से डालते हैं, और उसकी वजह से फिर जो खाद है वो ज़्यादातर केमिकल जो सॉइल के अंदर रिएक्शंस हैं उसकी वजह से ज़ाया हो जाती है या एवेपोरेट हो जाती है। मसलन फॉस्फेट जो है वो 6-7-8 दिन में कैल्शियम फॉस्फेट बन जाती है, जो पौधा इस्तेमाल नहीं कर सकता। नाइट्रोजन जो है उसकी लाइफ ही सॉइल के अंदर बहुत कम है, वो उड़ जाती है। पोटाश अलबत्ता थोड़ी स्टेबल है और वो चलती रहती है। तो ये स्लाइड में मैं आपके साथ कंपेयर करूँगा कि 1 किलोग्राम अगर फसल हम लेते हैं, वो आलू लेते हैं, तो उसमें असल में जितनी खाद भी डालते हैं उसमें असल इस्तेमाल में कितनी आती है। अब इसमें मैंने आपसे कहा कि जी हम 4 बोरियां यूरिया की डाल रहे हैं, और उसके बाद मैंने कहा जी कि 3 बोरियां हम डीएपी की डाल रहे हैं, और 2 बोरियां हम इसमें पोटाश की डाल रहे हैं। सो टोटल जो हमने चीज़ ज़मीन के अंदर डाली वो 203 किलोग्राम डाली। अगर जिस तरह कंसेंसस है, अगर उसमें देखें तो उसमें से तकरीबन 61 किलो जो है वो काबिल इस्तेमाल हुई, वो उसको इस्तेमाल किया पौधों ने। हमने अंदाज़ा किया कि यील्ड जो है अगर 100 बोरी लगाई जाए 120 किलोग्राम वाली बोरी, तो 12,000 किलो बनता है। और 12,000 किलो में अगर ये खाद जो 61 किलो है उसको अगर तकसीम किया जाए तो 0.0051 यानी कि 5 मिलीग्राम से भी कम फ़ी किलोग्राम ऑफ जो पोटैटो है वो खाद इस्तेमाल हुई। अब इसी तरीके से बाकी फसलों का मैं कॉर्न का बता रहा हूँ, उसके बाद आपको वीट का बता रहा हूँ, राइस का बता रहा हूँ, कॉटन का बता रहा हूँ, शुगर केन का बता रहा हूँ, और गार्लिक हमारा लहसुन जो है उसके बारे में बता रहा हूँ। यानी कि ये जो जितनी भी एवरेजेस ली गई हैं, ये एवरेज फार्मर जो यूज़ कर रहा है फर्टिलाइज़र उसके बारे में वो है, और फिर एवरेज जो अच्छा फार्मर एवरेज यील्ड ले रहा है वो मैंने यहाँ पे आपको बताई है। अब किसी भी सूरत में पोटैटो जो है 5 मिलीग्राम, और इसी तरीके से कॉर्न जो है 1 मिलीग्राम, जो इस तरीके से सारे जो हैं यानी कि बहुत ही थोड़े ट्रेसेस के हिसाब से फर्टिलाइज़र इस्तेमाल हो रही है। अब इसमें लीजेंड ये है कि हर जो यानी कि बोरी है तकरीबन 50 किलो की यहाँ पे सप्लाई होती है, और उसमें नाइट्रोजन और फॉस्फेट जो है उसमें 23 किलोग्राम यानी कि 46% होती है, और उसमें से 23 किलोग्राम हमें एक बोरी में से असल चीज़ मिलती है, यानी कि एक्टिव इंग्रेडिएंट उसको कहते हैं, और पोटाश में 21 किलोग्राम मिलती है।
एवरेज फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन एंड एवरेज यील्ड ऑफ गुड कन्वेंशनल फार्मर इज़ टेकन, यानी कि एवरेज ही खाद कितनी इस्तेमाल की फार्मर्स ने और एवरेज ही कितनी यील्ड आई वो आपको यहाँ पे बताई गई है। ये एक जनरल कंसेंसस, जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि बड़ी मुश्किल से 30% जो है एक्टिव इंग्रेडिएंट जो होता है वो पौधे इस्तेमाल करते हैं, बाकी सारा ज़ाया हो जाता है। और अगर आप क्वेश्चन ये था कि फ्रॉम वेयर रेस्ट ऑफ द प्रोड्यूस इज़ मेड बाय प्लांट्स, यानी कि अगर 5 मिलीग्राम ऑन एवरेज हम देखें कि पौधा फ़ी किलोग्राम फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर रहा है, तो बाकी जो है 995 मिलीग्राम वो कहाँ से आ रहा है? वो मैंने पहले भी कई दफ़ा अर्ज़ किया कि 95% से ज़्यादा जो एनर्जी होती है ये पौधे कन्वर्ट करते हैं वो एटमॉस्फेयर से आती है, वो आबो हवा से आती है, जिसमें हवा पौधा जो है उसको CO2 की सूरत में लेता है, सूरज की रोशनी, और फिर उसका कम्बिनेशन काट के फोटोसिंथेसिस बना के फिर उसको खुराक प्रोड्यूस करता है अपने लिए भी और अगली प्रोडक्शन के लिए भी, और ज़मीन के अंदर भी उसको जमा करता है, डिपॉजिट करता है। और बड़ी मुश्किल से 5% जो है पौधा इस्तेमाल करता है सॉइल से, और उसमें भी 2 पोर्शन है। एक वो खाद जो आप बाहर से डालते हैं, यानी कि बोरे की सूरत में डालते हैं, और दूसरी वो खाद जो बचे कुचे माइक्रोब्स कन्वेंशनल तरीके में वो सस्टेनेबल फार्म से अवेलेबल फार्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ये रेशो है। अब इसमें अक्सर कहा जाता है कि खाद खुराक पौधों को क्या देनी है। ये खुराक नहीं है भाईजान, ये इस तरह ही है कि जिस तरह आपने विटामिन की गोली इतनी ही कम मकदार में इसकी चाहिए। और ज़्यादातर खाद जो आप डालते हैं वो कतई तौर पे पौधे के इस्तेमाल में नहीं आती, वो ज़ाया हो जाती है। उसके नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं, फ़ायदा कोई नहीं। सो इसलिए आप पिकनिक पे शिफ्ट हों ताकि इस झंझट से आपका छुटकारा हो, आप कम लागत पे बहुत ही आला प्रोड्यूस जो है वो कर सकें, और उसका आपको भी फ़ायदा हो और खाने वाले को भी जहर आलूद खुराक ना मिले। शुक्रिया।